हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप राजभर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले स्ट्राइक ऑफ के बारे में। बहुत स्ट्राइक ऑफ से रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। अभी लोगों की बहुत सारी कंपनियां स्ट्राइक ऑफ हुई हैं और मेरे को बहुत सारा कमेंट आ चुका है कि भैया मेरी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई है, ऐसा कैसे कर सकता है आरओसी। उसको एक्टिव करना है सर, स्टेटस ना मास्टर डेटा में लाइक लिटरली मेरे को कॉल आता है, बोलता है भैया मेरा कंपनी का जो मास्टर डेटा में ना स्ट्राइक ऑफ लिखा आ रहा है, उसको एक्टिव कैसे करें। भाई ऐसे नहीं होता है कि आपका अपने आप स्ट्राइक ऑफ लिख दिया अचानक से उसको आप राइट क्लिक करके एक्टिव कर देंगे या फिर ड्रॉप डाउन क्लिक करके उसको एक्टिव पे क्लिक कर देंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। तो स्ट्राइक ऑफ से एक्टिव करने को बोलते हैं रिवाइवल ऑफ द कंपनी। स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है कंपनी मर चुकी है, ठीक है, और एक्टिव का मतलब होता है कंपनी जिंदा है। एंड ऑन द वे ऑफ स्ट्राइक ऑफ कभी कभी लिखा रहेगा प्रोसेस ऑन द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ, ठीक है, कभी प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ ऐसा कुछ वर्ड लिखा रहता है। इसका मतलब है कंपनी मरने वाली है, ठीक है। अगर आप बचा लिए तो ठीक, नहीं बचा पाए तो मर जाएगी। लेकिन प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ से स्ट्राइक ऑफ के बीच का प्रोसेस 1.5 साल का जाता है, उससे ऊपर जा सकता है, 2 साल 2.5 साल जा सकता है, कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। एक बार अपने स्क्रीन पे आता है जो जो चीज़ है, मैं वो सारा चीज़ कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आई कैन इंश्योर यू कि भैया खर्चा कितना आएगा रिवाइवल में वो आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज आई हैव सीन नंबर ऑफ पर्सन जो मतलब प्रोफेशनल्स, मैंने देखा है कि भाई प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, क्लाइंट से काम ले लेते हैं कि भैया मैं आपकी कंपनी एक्टिव कर दूंगा। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, काम लिया, कंपनी एक्टिव की, उसके बाद बता दें कि इतनी पेनल्टी आएगी, इतनी एडिशनल फीस आएगी। क्लाइंट कंपनी एक्टिव कराने के बाद पेनल्टी नहीं भर पाता है। कैन यू इमेजिन? ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत लोग के साथ हुआ है, मैं किसी को नाम कोट नहीं करने वाला, ऐसा आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। जो भी हो, मेरा मेन फोकस, मेरा मेन एम होने वाला ट्रांसपेरेंसी के ऊपर कि भैया आपका खर्चा कितना वाला है, आपका पॉकेट एग्जैक्टली कितना कटेगा, सो दैट आई यू कैन इमेजिन कि क्या हालत रहने वाली है। खैर चलो स्टार्ट करते हैं। पहला चीज, रीजन। सर मेरी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हुई क्यों? देखो, कंपनी स्ट्राइक ऑफ हुई है क्योंकि आप लापरवाह हैं। बुरा मत मानिएगा, बुरा मानने का चीज़ नहीं है। आप लापरवाह हैं इन द सेंस आपने अपने कंपनी का एनुअल कंप्लायंसेस नहीं किया है, या फिर आपने अपने सीए को बोल दिया कि भैया आप सब कुछ करो और उसने सिर्फ जीएसटी फाइलिंग की है पूरी जिंदगी। और इस सिचुएशन में क्या हो गया, अब आपका कोई कंप्लायंस हुआ नहीं, एनुअल फाइलिंग हुआ नहीं और आपकी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई है। आप इस सिचुएशन में किसी भी एंगल से अपने सीए को या सीएस को या सीएमए या फिर जो भी आपका पर्सन है, ऑथराइज पर्सन, उसको आप ब्लेम नहीं कर सकते हो कि आपने फाइलिंग क्यों नहीं की, until unless you have a specific agreement with that person कि अगर कोई नॉन कंप्लायंस होता है तो उसकी जिम्मेदारी बोलेगा। मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा आपने कभी किया होगा। सो इन दैट सिनेरियो आपका डिफॉल्ट है, आप डायरेक्टर हो, आपकी गलती है, आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाएगा। क्लियरिटी? इसमें बहुत लोग अचानक से मेरे को बोलते हैं कि भैया मेरा मेरा सीए का ही गलती है, उसने ही किया, मेरे को उसी को फंसाना है, वही पे करेगा सारा। भाई कैसे कर सकता है वो बंदा? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपका कंपनी का एनुअल कंप्लायंस टाइम पे नहीं हो रहा है, आपको कैसे पता नहीं चला कि आपका कंप्लायंस नहीं हो रहा है? तो ये ना अवेयरनेस में बहुत प्रॉब्लम होता है, लोगों को पता नहीं है। सो फॉर दैट रीजन लाइक मेरे को जेन्युइनली बुरा लगता है यार कि कंपनी प्रॉफिट में है, उसके बाद भी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो जा रही है, उसका पूरा बैंक में पैसा फ्रीज पड़ जा रहा है, तो और उसके बाद उसका 5 लाख 6 लाख रुपया खर्चा हो रहा है। सो दैट जस्ट टू सेव दैट थिंग, एक हमने अपना एक कोर्स प्रिपेयर किया है, दैट इज कंप्लायंस ब्लूप्रिंट, ठीक है, और स्ट्रैटेजी रिलेटेड एक कंप्लायंस का कोर्स प्रिपेयर किया है, विच इज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से भी 1 रुपया चार्ज नहीं होने वाला उसका, ना स्टडी मटेरियल ना कुछ किसी भी चीज़ का, ठीक है। वो सारा कुछ आपको द लीगल टाइम का वेबसाइट के ऊपर कोर्स सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख पाओगे, सो दैट यू कैन इंश्योर कि भैया आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना कि कैसे करना है, कंप्लायंस क्या होता है, प्रॉफिट मतलब बिजनेस कैसे करना है, ये सब चीज़ आपको पता चलेगा। अदरवाइज आपको खुद ही नहीं जान पाओगे क्या करना है यार बिजनेस। आप तो बस प्रॉफिट पे ध्यान दे रहे हो, आप तो बस मार्केटिंग पे ध्यान दे रहे हो। तो उस चीज़ को सेव करने के लिए अपने ने वो कोर्स लॉन्च किया, दैट इज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। आओ वापस आते हैं। तो रीज़न क्या था? एनुअल कंप्लायंस आपका मिसिंग था। एनुअल कंप्लायंस में आता है आपका AOC 4 और एक आता है MGT 7 या फिर 7A, ये 2 फॉर्म होता है। इन दोनों फॉर्म में से अगर एक भी फॉर्म अगर आप कंटिन्यूसली 3 साल तक अगर आप फाइल नहीं करते हो तो ROC आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर सकती है। आरओसी के पास स्ट्राइकिंग ऑफ करने का पावर सिर्फ इसी ग्राउंड पे है कि अगर आरओसी को लगता है कि कंपनी अपना बिजनेस नहीं चला रही है, और बिजनेस नहीं चला रही है इसे कैसे पता चलेगा? अगर आप अपना फिनेंशियल्स फाइल नहीं कर रहे हो, अपना AOC 4 MGT 7 फाइल नहीं कर रहे हो। अगर आप फाइल नहीं कर रहे हो तो आरओसी ये प्रिज्यूम कर लेगी कि आप अपना बिजनेस नहीं कर रहे हो, और 3 साल के बाद आरओसी उस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर सकती है। पहला चीज। दूसरा बात, सर कब आरओसी अगर स्ट्राइक ऑफ कर सकती है तो क्या आरओसी उसको रिवाइव कर सकती है? नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल। एक बार कंपनी के ऊपर स्ट्राइक ऑफ का ऑर्डर आ गया ना, लिख दिया ना, स्टेटस आ गया ना, इसको एक्टिव करने का पावर आरओसी के पास है ही नहीं। एक्ट में उसके पास पावर नहीं है, किसी भी ऑफिसर के पास पावर नहीं है।
ये पावर दिया गया है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल NCLT के पास। एक टाइप का कोर्ट होता है कंपनी लॉ का कोर्ट। इस कोर्ट के पास पावर है कि वो कंपनी के स्टेटस को रिवाइव कर सकता है, रिस्टोर कर सकता है। एक बार स्ट्राइक ऑफ का ऑर्डर आ गया, आप कुछ भी कर लो, कितना भी नाक रगड़ लो, या फिर आपको कोई कितना ही बड़ा प्रोफेशनल आके बोल दे कि हम आपका ROC से करवा देंगे, मैं चैलेंज दे सकता हूँ, वो नहीं करवा सकता। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर उसके मतलब उस ऑफिसर के हाथ में नहीं है, उसके पास पावर ही नहीं है। अगर कोई काम मेरे को करने का पावर नहीं है, मैं वो काम नहीं कर सकता। अगर मैं वो काम करता हूँ तो भैया बहुत सारा ऐसा ऐसा एक्ट है जहाँ पे वो बंदा का जॉब जाएगा, उसको जेल होगा। क्लियर है? एकदम क्लैरिटी के बात समझिए। बिकॉज ऐसे भी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भैया हम आपकी कंपनी एक्टिव कर देंगे, ठीक है, एंड आप मेरे को 50,000 दे दो। पहले 50,000 लेता है, घूस खाते लोग। ऑनेस्टली मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब लाइक लिटरली क्लाइंट मेरे को फ़ोन करके बताते लोग कि यूट्यूब से आप ही लोग में से कोई लोग होंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दिया हुआ है व्हाट्सएप वगैरह, तो लोग सीधा फ़ोन करते हैं। लिटरली मेरे को कभी कभी 11-12 बजे फ़ोन आता है कि भैया मेरा मैंने 50,000 रुपये दी थी, मेरा स्ट्राइक ऑफ से रिवाइव नहीं किया कंपनी। भाई नहीं कर सकते ROC। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप मेरे को व्हाट्सअप करो, ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। कॉल अगर अचानक से करते हो तो पता नहीं चलता मैं किससे बात करूँ, क्या बात करो, तो प्लीज़ मेक श्योर पहले व्हाट्सअप कर लो, फिर आप मेरे को कॉल कर लो, ठीक है। और 12 बजे 11:30 के बाद कभी कॉल नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। रीज़न पता चल गया क्यों आपकी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हुई थी। स्ट्राइक ऑफ अचानक से नहीं होता है, पहली बात याद रखिएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि अचानक से आप जाओगे, कंपनी अचानक से बंद हो जाएगी। आपका कंटिन्यूसली डिफ़ॉल्ट था 3 साल का, और डिफ़ॉल्ट के बावजूद आपको एक नोटिस मिला होगा फ्रॉम ROC। आपको नोटिस आएगा ही आएगा। अब ये नोटिस कब आया होगा? आपको नोटिस आपके मेल आईडी पे आया होगा, कंपनी के मेल आईडी पे आया होगा। कुछ महान तत्व क्या करते हैं ना, वो लोग अपने कंपनी में CA का या फिर जो उसका कंपनी बना है उसका मेल आईडी डाल के बोलते हैं हाँ ठीक है हमारे भाई साहब चलाएंगे कंपनी। क्यों भाई? पैसा आपका लगा है, वो मेल आईडी उसका क्यों रहेगा? इन्फॉर्मेशन उसको क्यों मिलेगी? आपको मिलनी चाहिए, वो आप फॉरवर्ड कर दो उसको, सिंपल। तो पॉइंट इज ऐसा, आपको नोटिस आया होगा, आपने शायद देखा नहीं होगा, या तो आपने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया होगा और आपने ROC में अपडेट नहीं किया है, या आप कहीं फेक एड्रेस डाल के बैठे हो। तो इन सभी सिनेरियो की वजह से आपको नोटिस नहीं मिला। क्लियर? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो आपका अचानक से स्ट्राइक ऑफ नहीं होता है, आपको एक नोटिस दिया जाता है, 6 महीने का टाइम दिया जाता है, आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो तब वो स्ट्राइक ऑफ के लिए प्रोसीड होता है। अगर नोटिस का आप रिस्पॉन्स देते ऑन टाइम तो आपकी कंपनी कभी स्ट्राइक ऑफ में जाती ही नहीं। ठीक है सर, स्ट्राइक ऑफ हो गई मेरी कंपनी, तो क्या मेरी कंपनी का बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया? यस, आपकी कंपनी का बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। आपकी कंपनी में अब कोई बोर्ड नहीं है, कोई डायरेक्टर नहीं है, ठीक है। आपकी कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है, ठीक है। आपका पूरा पैसा फ्रीज। अगर आप अभी भी ट्रांजेक्शन कर पा रहे हो बैंक से, ऑफ द माइक बोलूँगा, आप पैसा निकाल लो, क्योंकि वो कभी भी फ्रीज हो सकता है। और जैसे ही फ्रीज हो जाएगा ना, आप उस कंपनी से पैसा ही निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट सर, खर्चा क्या आता है? यही तो मैं जानना चाहता था, यही तो सभी जानना चाहते थे, खर्चा क्या आता है। बताता हूँ। खर्चा 2 तरीके का होता है। एक आता है आपका रिवाइवल कॉस्ट, मतलब कंपनी का स्टेटस स्ट्राइक ऑफ से एक्टिव करने का खर्चा, ठीक है। और दूसरा आता है कंप्लायंस कॉस्ट। व्हाट इज मीन सर? रिवाइवल एंड कंप्लायंस 2 तरह का खर्चा, मतलब रिवाइवल करने जाओगे ना तो यहाँ पे आपको NCLT का, अच्छा मैं टाइम ही बताऊंगा अभी 5 नंबर पॉइंट में कितना टाइम लगता है रिवाइवल में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, NCLT को पहले आप एक ड्राफ्ट मतलब ड्राफ्ट बोल रहे, पिटीशन फाइल करते हैं कि सर मेरे को कंपनी को रिवाइव करनी है। लिटरली मेरे को कुछ लोग बोलते हैं कि भैया, नाम नहीं रख सकता, सॉरी प्लीज़ माफ़ करना। लिटरली मेरे को लोग बोलते हैं कि भैया एक काम, मेरे को बस कंपनी रिवाइव करनी है। क्यों रिवाइव करनी है सर? ऐसे ही मेरी पुरानी कंपनी थी। अरे, यू मस्ट हैव अ वैलिड ग्राउंड टू रिवाइव योर कंपनी। आपकी कंपनी को अगर एक्टिव करना है तो उसके लिए एक वैलिड ग्राउंड होना चाहिए। पहले जस्ट एन इक्विटेबल वर्ड यूज किया गया, दैट इज जस्ट एन इक्विटेबल। NCLT को अगर लगता है कि रिवाइव करना इज जस्ट एन इक्विटेबल, तभी वो रिवाइवल देगी। अगर आप बोलते हो कि सर उसमें पैसा पड़ा हुआ है उसको निकालना चाहते हैं, अलाउड ही नहीं होगा, कंपनी शायद रिवाइव ना हो, ठीक है। सारी कंपनियां रिवाइव हो कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। बहुत कंपनियां रिवाइव होती है, बहुत कैंसिल हो जाती है। अगर आपके पास रीज़न नहीं है उस कंपनी को रिवाइव करने का तो आप नहीं कर सकते। दूसरा, आपको ये भी कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि आपने कंप्लायंसेस क्यों नहीं किए, ठीक है। वो जो भी ग्राउंड हो सकता है, मेडिकल रीजन हो सकता है, कोई और रीजन हो सकता है, जो भी रीजन हो सकता है, अगर वो ग्राउंड को आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो। तीसरा, आप
प्लान, आपका बिजनेस प्लान, क्योंकि कोर्ट बहुत हद तक ये देखेगा कि आपका स्थिति, पेनल्टी वगैरह सब कुछ भरने के बाद क्या आप बिजनेस को रन कर पाएंगे, क्या आप बिजनेस को चला पाएंगे उस वक्त। तो अगर आप बिजनेस को रन कर पाते हो तो ही एक उम्मीद है कि आप कंपनी को रिवाइव कर पाओ, रिस्टोर कर पाओ। लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपनी के ऊपर बहुत सारी, आप उसको सेल करोगे, आपके पास बहुत सारा फंड पड़ा हुआ है, आपके पास इन्वेस्टर्स पड़े हुए हैं, आपको पैसा देने का कोई दिक्कत नहीं है, तो इन दैट सिनेरियो आपकी कंपनी एक्टिव हो सकती है। अब रिवाइवल करने के लिए पहला होता है एनसीएलटी के पास पिटीशन। पिटीशन जो फाइल होगा उस पिटीशन को लिस्ट होना होता है पहले पैनल पे, फर्स्ट में हियरिंग होगा, वहाँ पे मैटर को पहले लिस्ट करेगा, अलाउ करेगा कोर्ट, फिर आपको हियरिंग पे बुलाएगा, हियरिंग पे बुलाएगा, एक बहुत हियरिंग लगता है और इतना आसान नहीं है, एनसीएलटी बहुत टाइम लगता है। आप एक्ट में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि बहुत इतने दिन के अंदर काम हो जाना चाहिए, वो बात तो सही है, बट द पॉइंट इज कि अब कोर्ट ओवरबर्डन है, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है ना, अभी आराम से मान के चलो आपका 1 से 2 साल का टाइम खींच सकता है बहुत आसानी से, जो अगर एनसीएलटी के बर्डन के ऊपर है। कुछ कुछ जगह का एनसीएलटी पे शायद वर्कलोड कम हो तो आपका 1 साल में काम हो जाए, अदरवाइज 1 से 1.5 साल 2 साल आराम से खींच जाता है, ठीक है। 4 महीना तो अब मेरे को नहीं लगता होता है, 1 साल तो जाएगा ही जाएगा आपका, क्योंकि फर्स्ट स्टेज का जो ड्राफ्टिंग होता है उसी को कंप्लीट होने में 1 से 1 महीना आपका जाएगा। फाइल करोगे फिर वो लिस्ट होगा, तो आपका आराम से साल भर मिनिमम मान के चलो खींच जाएगा, ठीक है। इसका जो चार्ज होता है, इसका ऑन एन एवरेज अगर आपके ऊपर है, आप कितना हाई फर्म को, कितना बड़े फर्म को आप चूज करते हो। ऑन एन एवरेज आपका 1 लाख से 2.5 लाख 5 लाख तक चार्ज होता है। 1 लाख तो मिनिमम होता है, 1 लाख, ठीक है। जो आपका मतलब बहुत ही नॉर्मल सा कोई फर्म है जो एनसीएलटी में प्रैक्टिस करता है, अगर आप उसके पास जाते हो तो वो 1 लाख 1.5 लाख रुपया चार्ज करेगा कि भैया हम आपकी कंपनी को रिवाइव कर देंगे। यहाँ पे एक स्कैम होता है, एकदम एग्जैक्ट मोड़ लो, यहीं पे स्कैम होता है। यहाँ पे जब बोलता है ना फर्म कि भाई मैं आपकी कंपनी 1.5 लाख में रिवाइव कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे ही वो बोल रहा है आप 1.5 लाख में, तो आप क्या सुन रहे हो, यार ये तो बंदा है बोल रहा है 1.5 लाख में मेरी कंपनी एक्टिव कर देगा और मेरी कंपनी हो जाएगी एक्टिव, मैं करना स्टार्ट कर दूंगा बिजनेस और कमाऊंगा प्रॉफिट। बॉस अभी अभी तो ट्विस्ट बाकी है। कंपनी जैसे ही एक्टिव होती है ना, आपको कंप्लायंसेस तो करना ही पड़ेगा। आपको अपना जो AOC 4 है और आपका जो MGT 7 है, ये आपको फाइल करना ही पड़ेगा आफ्टर रिवाइवल ऑफ दैट कंपनी। और ये आपको फाइलिंग करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप छोटा मोटा अमाउंट फाइल करोगे, आपका एडिशनल फीस आएगा पर डे 100 रुपीज़ करके एडिशनल फीस आता है। आप सोच लो 365 दिन इंटू 100, समझ रहे हो कितना आपका पेनल्टी आ रहा है, 1 साल का, वो भी 3 साल का आपका फाइलिंग का लोचा हुआ है। तो यू कैन इमेजिन कि क्या स्टेटस रहने वाला है, कितना आपको पेनल्टी भरना पड़ सकता है। क्लियर है ना ग्राउंड। अभी मैं बताता हूँ एक और चीज़, रुको। नेक्स्ट सर, टाइम कितना लगता है। टाइम तो मैंने बता दिया आपका, 1 से मान के चलो 1 साल आपका लगेगा ही लगेगा, 1 से 1.5 साल 2 साल तक भी जा सकता है। मैंने पिछले वीडियो में बोला था आपका 4 से 6 महीने के अंदर हो जाता है। ऑन एन एवरेज टाइम बहुत जो मिनिमम से मिनिमम है वो तो मैंने बोला था, बट जो प्रैक्टिकली मैं बोलूँ तो आपका 1 साल आराम से खिंचता है, बहुत आसानी से खिंचता है, ठीक है। पता भी नहीं चलता है कब टाइम निकल रहा है, क्योंकि आप जिस फॉर्म के पास जा रहे हो उसके पास आप इकलौते क्लाइंट नहीं हो, ठीक है। कभी कभी वो खुद का वर्क प्रेशर में रहेगा, वो आपके लिए एक्स्ट्रा डेट लेके चलाएगा, तो ये वेरी वैलिड रीज़न है, भैया उसके पास टाइम नहीं था, ठीक है। तो इन दैट सिनेरियो आपका टाइम खींचेगा। आप किसी के पास जाते हो, कितने बड़े से बड़े फर्म के पास जाते हो या छोटे से छोटे फर्म के पास जाते हो, आपका टाइम तो लगना ही है। क्लियर। वन मोर थिंग, पूरा वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, सो दैट यू विल बी अवेयर बिफोर गोइंग फॉर रिवाइवल ऑफ योर कंपनी। लोगों के साथ मिसकम्युनिकेशन होता है, डायरेक्टर्स पैसा देते हैं एंड देन उनको पता चलता है अभी तो आधा काम हुआ है। तो इस चीज़ से आप बच सको, दैट्स बिकॉज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मैं पागल नहीं हूँ कि बैठ के कितना 12 बजने के आस 11:30 के आसपास, 10:30 के आसपास, सॉरी 11 11:30 के आसपास मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। जेन्युइनली बहुत सारा रिवाइवल के ऊपर कमेंट आ रहा है आजकल, पता नहीं क्यों लोग अचानक से रिवाइवल के लिए कमेंट कर रहे हैं, बट लोगों की कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो रही है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट सर, मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरा एग्जैक्ट कितना फीस आ रहा है, वो मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ, वो मैं आपको सिखा देता हूँ एक बार को, क्योंकि आप किसी और के भरोसे बैठो ये मैं नहीं चाहता, ठीक है। आप MCA की साइट पे जाओ। नो इंटरनेट, वाई? ओके, वेट 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 वेट, ऐसा नहीं है यार, वाईफाई का कमी नहीं है हमारे पास, इंटरनेट का बिल्कुल कमी नहीं है। MCA की साइट पे जाओ, ठीक है। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, mca.gov.in, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद MCA सर्विस पे क्लिक करो, ठीक है।
या फिर अगर आप नहीं भी क्लिक करते हो तो उसमें आपको ऑप्शन खोजना होगा, क्या खोजना होगा ऑप्शन, इंक्वायरी फीस का। कौन सा ऑप्शन, इंक्वायरी फीस का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपकी कंपनी है, राइट सर, कंपनी पे क्लिक करो, ठीक है, सेलेक्ट फॉर्म पे जाओ। अब यहाँ पे आप अपना फॉर्म चूज करो। आपको दो फॉर्म को चेक करना होगा, AOC4 MGT7। कौन कौन सा फॉर्म है, AOC4, थोड़ा सा नीचे जाओगे देखो MGT7 या 7 मिल जा रहा है एक ठो, और एक आपको AOC4 मिल जा रहा है, ठीक है। मैं AOC4 दिखा रहा हूँ। AOC4 में आपको दिखना है फाइलिंग ऑफ एडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय प्राइवेट पब्लिक कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपने कंपनी का सिन नंबर डालना है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पे आप अपने कंपनी का जो भी आपका टाइप कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जो भी इच्छा करे। मैं कोई भी एक कंपनी चूज कर रहा हूँ, ठीक है। डेट ऑफ इवेंट क्या आ जाएगा, आपका लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट कब का फाइल हुआ है, ये भी आपको चेक करना होगा। अब ये कैसे चेक करना होगा, ये चेक करने के लिए आपको MCA की साइट पे फिर से जाना होगा। नेक्स्ट MCA सर्विस में मास्टर डेटा पे आना है। यहाँ पे मास्टर डेटा V3 पोर्टल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये कुछ कैलकुलेशन है, ये आपको देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसका आपके पास, ठीक है। वो आप देके वहाँ पे अपना कंपनी का नाम सर्च करिए, आपको कंपनी का डिटेल आ जाएगा, ठीक है। आओ, यहाँ पे आपने सिन नंबर डाल दिया। सपोज करो आपके वहाँ पे शो कर रहा है लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट फाइल हुआ है 31/3/2019, ठीक है। तो आपको अपना डेट ऑफ इवेंट देना है। 19 में लास्ट बैलेंस शीट फाइल हुआ है ना, तो आपको फिनेंशियल भी 19 चूज करना है, ठीक है, क्योंकि 19 में जो बैलेंस शीट फाइल हुआ होगा वो 18 का फाइल हुआ होगा, ठीक है। तो आपको 19 का फाइल करना है, 19, और आप सितंबर रखो 30, ठीक है। ये आपका जो भी फिनेंशियल का उस बैलेंस शीट में शो कर रहा है, जो भी आपका मास्टर डेटा में शो कर रहा है लास्ट बैलेंस शीट फाइल हुआ है, वो ही बैलेंस शीट का डेट का आप सिर्फ यहाँ पे डेट डालो, सितंबर 30 ये रखो, एंड क्लिक करो कैलकुलेट फी पे। कितना फीस आ रहा है, 1,56,700 रुपया, और ये पर डे 100 रुपया से बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ेगा। आज के डेट पे, कल के डेट पे 800 रुपया हो जाएगा, ठीक है। देखो कल की डेट पे अगर मैं दिखाऊं एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो 29 करता हूं, तो देखो 1,56,700 800 हो जाएगा, कल 100 रुपया बढ़ जाएगा आपका, क्लियर है। ये भी फीस आपको पे करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट हाइड योर सेल्फ फ्रॉम दिस फीस। ये आपको, ये कोई पेनल्टी नहीं है। पहली बात, अगर आप पेनल्टी होती तो आप कंपाउंडिंग के लिए जा सकते थे कि माई बाप थोड़ा सा कम कर दो, फाइन होती तो बोल सकते थे माई बाप कम कर दो। ये तो बोल रहे हैं, ये तो फॉर्म फाइलिंग फीस है, जो हमको फॉर्म को फिलअप करना होता है उसका एडिशनल फीस है, लेट फीस है बॉस, ये तो फाइल करना ही पड़ेगा। इस फॉर्म को फाइल करने के बाद ROC उस फॉर्म को चेक करेगा अब कि क्या वो फाइलिंग सही है कि नहीं है। अगर वो गलत रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने 1,56,700 रुपया दे दिया तो अब आप मुक्त हो गए इससे, नहीं बॉस। इसका मतलब है कि अब वो बस चेक कर रहा है, अगर उसमें गड़बड़ मिला तो आपको 447 448 के अंदर सीधा घसीटेगा, बोलेगा आपने मिस स्टेटमेंट किया है, 5 लाख तक की पेनल्टी लगा सकते हैं उसके बावजूद। तो ये बात एकदम क्लियर कट रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एडिशनल फीस और नॉर्मल फीस है, कोई आपका पेनल्टी नहीं है, क्लियर है ना। देखो ये सब चीज़ नॉर्मली आप जब कंसल्टेंसी लेने जाते हो किसी के पास तो वो इतना डिटेल में नहीं बताता, ठीक है। वो बस आपको बोलता है हाँ हाँ कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बस ऊपर ऊपर बोल के निकल जाता है आपको। आई वॉन्ट कि भाई आपका अगर हार्ड अर्न मनी है तो वो बर्बाद ना हो। आपको रिवाइव करना है नहीं करना है वो आपका कॉल है। और आई एम वेरी मच श्योर कि आप अपने स्टेट पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी देख रहे होगे, जहाँ से भी देख रहे होगे, मैं कहीं से हेल्प नहीं कर सकता। मैं आपको बस बता सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ कि भैया ऐसे मत करो, ऐसे कर लो, एंड उसके लिए मैं चार्ज नहीं करता। जो छोटा मोटा चीज़ है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता देता हूँ। हाँ ऑब्वियसली यार, माथा फोड़ने वाला काम रहेगा तो ऑब्वियसली वो अलग बात है, अदरवाइज ठीक है, आपका भला हो मेरा भला है, ठीक है। ये आपका एक फॉर्म का आ गया 1,56,700। दूसरा फॉर्म होगा उसका भी 1,56,700 आएगा, MGT7 का भी। तो आपका टोटल कितना हो गया, 3 लाख के आसपास पहुंच गया आराम से फीस। मतलब आपका एक साल का फाइलिंग फीस, 2019 का फाइलिंग फीस 3 लाख रुपया होगा। 2020 का फाइलिंग फीस अगेन 2.5 लाख के आसपास आएगा। 2021 का फाइलिंग फीस 2 लाख के आसपास आएगा, एक एवरेज बोल रहा हूँ। 2022 की फाइलिंग का फीस आपका 1 लाख के आसपास आएगा। तो आपका टोटल 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 5 2 7 8 9 10, ये 10 लाख रुपया इस तरीके से जाएगा जो कि आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते हो कि भैया हम ये फाइल नहीं करेंगे। अगर नहीं फाइल करोगे फिर से स्ट्राइक ऑफ कर देगी ROC कि आपने कंपनी रिवाइव तो की लेकिन आपने कंपनी का फाइलिंग नहीं किया, कंप्लायंस नहीं किया, आप फिर से डिफॉल्टर कंपनी हो। दूसरा चीज़, एक बार आपकी कंपनी स्ट्राइक ऑफ के पास पहुंच गई है, एक बार कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई है, आप सिर्फ उसी कंपनी में डायरेक्टर रह सकते हो जिस कंपनी में आप गड़बड़ किया है। आप नई कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड ही नहीं कर पाएंगे।
इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भैया कितनी पुरानी कंपनी को हम रिवाइव कर सकते हैं? देखो कंपनी एक्ट बोलता है 20 साल पुरानी, ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो आज से 20 साल पहले जो कंपनी स्ट्राइक ऑफ हुई थी, आरओसी ने जिसको किया था, उस कंपनी को आज मैं चाहूँ तो रिवाइवल के लिए जा सकता हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, जितना डिले होता जाएगा उतना चांसेस कम होता जाएगा, उतना पेनल्टी बढ़ता जाएगा, ठीक है, उतना आपका एडिशनल फीस बढ़ता जाएगा, उतना आपको पेमेंट करना रहेगा। तो पॉइंट इज कि अगर आपको करना है तो आप जल्दी करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ लोग सॉल्यूशन बोलते हैं कि भैया एक काम करता हूँ, मेरी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी थी जो स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, मैं एक काम करता हूँ, एक नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेता हूँ एबीसी बोलकर ही। क्या पता चल रहा है किसी को? मैं ही डायरेक्टर हूँ, मैं ही बोल देता हूँ कि भाई मेरी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, मैं खुद से बना लेता हूँ नई कंपनी सेम नाम के साथ। दिस इज नॉट अलाउड। नॉट अलाउड इन द सेंस, ये कंपनी अगर स्ट्राइक ऑफ हुई है ना, 20 साल तक, कितने साल तक सर? 20 ईयर्स तक इस नाम को कोई और ले ही नहीं सकता, आप खुद भी नहीं ले सकते हो। अब आप बोलोगे ये क्या मतलब सर, हम ही प्रमोटर थे, मेरी ही कंपनी थी, हम ही बनाए थे। भैया कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी के खुद के कुछ कायदे कानून है, खुद के कुछ सिस्टम है, वो आपके हिसाब से नहीं चलती है, वो लॉ के हिसाब से चलती है। तो लॉ ने बोल के रखा है भैया 20 साल तक आप उस नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, जब से स्ट्राइक ऑफ हुई है तो 20 साल तक आपको ये नाम नहीं मिलने वाला। क्लियर? अब आपको एबीसी से तो नहीं मिलने वाला, एबीसीडी बना के कंपनी बना सकते हो, DBCE जो बना लो, लेकिन ABC बोलकर अगर आप कंपनी करना चाहोगे तो वो आपको आरओसी अलाउ नहीं, सॉरी CRC अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। सो आई होप स्ट्राइक ऑफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जो इन डेप्थ चीज़ है जो लोग नॉर्मली नहीं बताना चाहते, क्योंकि देखो अगर फीस बता दिया किसी ने भी तो आधा क्लाइंट भाग जाएगा उनका, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में मैं आपको बोल दूं कि भैया मेरी फीस तो होगी 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, ठीक है, उसके बाद आपको कंप्लायंस करने के अलग से 10 लाख पे करने, आप क्या करोगे? यार छोड़ो यार ये फालतू कंपनी, बोलोगे ना। तो इसलिए ना स्टार्टिंग क्या होता है ना, आप काम स्टार्ट करो। अब स्टार्ट जो उस मार्केट घटिया स्ट्रैटेजी वो मैं बता रहा हूँ, पता नहीं मेरा जो खुद के टीम वाले मेरे को कल मारना स्टार्ट कर दे, प्लीज़ बचा लेना आप लोग, ठीक है। होता क्या है, अब मान लो आपके पास कोई बंदा आता है, मेरी कंपनी रिवाइव करनी है, वो आपसे कंसल्ट किया, वो बंदा आपसे फीस चार्ज करेगा, फर्स्ट कंसल्टेंसी फी। सेकंड टाइम फिर आप डॉक्यूमेंट लेके पहुंचे, फिर फीस चार्ज किया, सेकंड टाइम फिर आप डॉक्यूमेंट लेके पहुंचे, ये चीज़ वो कम से कम 10 मीटिंग करेगा, और 10 मीटिंग के वो आपसे 2,000 चार्ज कर रहा है, तो आपसे उसने 20,000 ले लिए पहले। देखो मैं उनका काम को गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ये उनका काम है, वो उनका काम है कंसल्ट करना, आपको इन्फॉर्म प्रोवाइड करना, ठीक है। आई एम वेरी मच श्योर अगर आप उनसे फिजिकली मिलोगे तो वो शायद आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दे सके, शायद कुछ इन एडिशन इन्फॉर्मेशन दे सके जो मैं इस वीडियो में इन जेन्युइन नहीं दे पाऊँ, क्योंकि क्लाइंट टू क्लाइंट इन्फॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है। आपका बुक्स देख के मैं कुछ बताऊँगा तो शायद ज़्यादा बताऊँ, बिना बुक देखे बता रहा हूँ तो मैं इन जेन्युइन जितना लोग आता है सबका एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब उसका तो 20,000 का कमाई हो गया, आप फाइलिंग करवा रहे हो, फिर उसका कमाई हुआ, वो प्रोसीड कर रहा है, उसका इनकम होते जा रहा है। तो ये पॉइंट इज कि ये एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। वो बंदा अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहा है, उसके भी अपने घर है, उसका भी अपना घर चलाना है, तो वो आपसे इस तरीके से चार्ज करता जा रहा है, वो आप उसको गलत नहीं बोल सकते हो, इलीगल नहीं बोल सकते, दैट इज हिज जॉब, हिज बिजनेस, हिज प्रोफेशन, ठीक है। बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस कि कंप्लायंसेस में क्या क्या खर्चा हो रहा है, क्या क्या कॉस्ट आ रहा है। आफ्टर गेटिंग ऑल द थिंग्स अगर आप डिसीजन लेते हो तो फिर ये वेल एंड गुड है, आप फ्यूचरिस्टिक हो, प्री प्लान कर रहे हो उसका मतलब, ठीक है। अदरवाइज तो भैया वो फिर जो हो रहा है सामने बस भैंस की तरह चलते चले जा रहा है, कोई मतलब नहीं होता उसका, ठीक है। आई होप इतना डिटेल में आपको यूट्यूब पे कहीं वीडियो नहीं मिला होगा, अगर नहीं मिला है बॉस तो इसी बात पे एक लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाओ, ठीक है। एंड कमेंट में बताओ कि इसमें तुमको कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सा चीज़ में कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। 7 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, कितनी पुरानी कंपनी आप रिवाइव कर चुके हो। एक्चुअली मेरे को जहाँ तक आइडिया है, मैं चाहूँ तो अपने टीम को भी लेके आ सकता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, अपने बहुत सारी कंपनियों को रिवाइव किए हुए थे, तो क्या क्या उनका एक्सपीरियंस रहा हुआ है आई वांट टू शेयर विथ यू, ओके, कि कैसे कैसे उसको स्ट्रेटजाइज करते हैं, कैसे प्लान किया जाता है, क्या होता है। बट द पॉइंट इज़ कि अभी वीडियो रिकॉर्ड कर पाना उनके साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज मेरे को और थोड़ा बड़ा सेटअप चाहिए होगा, सो दैट मैं सबको एक साथ बैठा के कुछ पॉडकास्ट टाइप रिकॉर्ड कर पाऊँ। बट डोंट वरी, आप लोग का साथ रहा तो शायद वो भी करूँगा एक दिन, ठीक है। अभी तो यहाँ तक पहुँचे अपने, आगे और आगे जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है।